नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आपके समक्ष लेकर आया हूँ और ये 17 अगस्त 2022 का ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर को जानने से पहले हम इसमें से बात करेंगे कि एक केस हुआ था। उस ऑर्डर में क्या था कि एक हस्बैंड थे और वाइफ के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है और इसमें हस्बैंड ने एक डाइवोर्स केस फाइल किया था हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट में और वाइफ ने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है वो फाइल की थी और जहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने जो है केस है वाइफ की जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है उसको अलाउ कर दिया था और डायरेक्शन और केस को ट्रांसफ़र कर दिया था जहाँ वो रिसाइड करती हैं। और इस केस में ये डिसीजन साथ ही एक और निकल के आया कि एक माननीय हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी इशू की है कि जहाँ हस्बैंड ट्रायल फेस कर रहे हैं, जहाँ हस्बैंड या रिलेटिव्स जो हैं, हस्बैंड के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो सब जो केसेस हैं वो एक दिन में ही सुने जाएंगे। तो अक्सर देखा गया है कि जो केसेस होते हैं जो फाइल किए जाते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, एक तो 498 के जो केस होते हैं जो कि क्रिमिनल केस होता है और 125 CRPC का जो कि मेंटेनेंस का केस होता है और डोमेस्टिक वायलेंस केस होता है। ये तीन केस तो जनरली जो है हर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ये अक्सर ये केसेस लगाए जाते हैं और हस्बैंड की साइड से भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो डाइवोर्स का केस लगा देते हैं या फिर चाइल्ड कस्टडी का केस लगा देते हैं। तो कुल मिला के 4-5 केस तो अगर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो इसमें होते हैं। और अगर मान लीजिए अगर कोई कोर्ट है, किसी कोर्ट में जो कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है तो अगर कोई डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है उस कोर्ट की और उसमें की पेंडेंसी क्या है कोर्ट की, तो कई बार जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो एक महीने में एक डेट देती हैं और अगर कल को कोई एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा हो तो कई बार एक महीने में 2 डेट्स या 3 डेट्स भी पड़ जाती हैं। तो मान लीजिए अगर 3 या 4 केसेस होंगे तो ये हार्डशिप्स किसको फेस करनी पड़ेंगी ये इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेचुरली ऐसे केसेस में जो है हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, हार्डशिप्स होती हैं और केस को डिफेंड करने के लिए अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है या दूसरे शहर में है या दूसरी स्टेट में है तो वहाँ जाना पड़ता है उनको हर केस की हेयरिंग में, और जहाँ जब तक उनकी जो पर्सनल अपीयरेंस है डिस्पेंस ना हो गई हो या पर्सनल अपीयरेंस को मतलब एग्जामिशन ना दे दी गई हो। तो जैसे फैमिली कोर्ट्स होंगे तो फैमिली कोर्ट्स में हस्बैंड की जो प्रेजेंस है वो मस्ट है। 125 में भी कई एविडेंसेस में जाना पड़ता है और 498 में तो ईच एंड एवरी डेट ऑफ हियरिंग में हस्बैंड को जाना पड़ता है। तो इसमें ऐसे केसेस में जो है हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो देखिए जो ये ऑर्डर जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ये एप्लीकेबल सिर्फ हरियाणा, पंजाब और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के ऊपर ही जो है डायरेक्शंस दी गई हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं वो उसी स्टेट तक रहती हैं जहां वो लोकेशन उनका होता है। तो इस डायरेक्शन ये ऑर्डर आने से नेचुरली जो हस्बैंड हैं जो ट्रायल फेस कर रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में या चंडीगढ़ में, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये ऑर्डर, क्योंकि इसमें जो रिलीफ है वो काफ़ी हस्बैंड के जो बैलेंस पर मेंटेन करके रखा गया है इसमें। तो हस्बैंड की ग्रीवेंसेस को भी यहाँ पर इसमें कुछ अगर आप इसके कंटेंट्स को देखेंगे तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हस्बैंड के लिए फेवर में भी जो कि मतलब जो ऑर्डर है वो आया है। तो अब ये जो इस ऑर्डर के बेसिस पे अगर जो दूसरे स्टेटों में केस फेस कर रहे हैं तो वो भी एप्रोप्रिएट जो ऑनरेबल कोर्ट्स में जाके अपना रिलीफ ले सकते हैं और ताकि जितना हो सके कि जो हार्डशिप्स हैं और खासकर जो फैमिली मेम्बर्स की जो हार्डशिप्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। मेनली ऑन दिस ग्राउंड की जो केसेस हैं वो दूसरी स्टेट में फाइल किए गए हैं और दूसरी स्टेट्स में केसेस डाले गए। तो देखिए इस केस में यही था कि
जो वाइफ ने जो थी वो ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो फाइल की थी। मैं पार्टीज के नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इस जो क्योंकि जो एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और इसमें पार्टीज के नाम कई डायरेक्शंस आई हैं माननीय कोर्ट्स की कि जो पार्टीज के नाम है वो ओपन ना किए जाएं। तो जो अगर आप चाहें तो इसको आप अपने जो ऑफिशियल साइट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें केस में जो कंटेंट्स थे वो ये थे, मैं लीगल एस्पेक्ट्स को ही थोड़ा सा देखूंगा। इसमें लीगल एस्पेक्ट्स ये थे कि फैक्ट्स ये थे कि हस्बैंड थे वो जो दूसरी मतलब स्टेट में मतलब एक जो ट्रायल है वो फेस कर रहे थे, एक हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल फेस कर रहे थे जहां वाइफ रिसाइड करती हैं। और जो एक 498 का एक केस था जो और एक 125 का केस था वो शायद इसी के मैंने मेंशन किया गया है। इसके आप कंटेंट्स को देखेंगे तभी बता पाएंगे। लेकिन हस्बैंड ने फिर एक डिवोर्स की जो पिटीशन है वो वहाँ फाइल कर दी थी जहाँ वो रहते हैं। तो अब इसमें उस एप्लीकेशन को, उस डिवोर्स को की जो पिटीशन थी उसको ट्रांसफर करने के लिए वाइफ ने यहाँ एक ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो फाइल की थी माननीय हाई कोर्ट में। और इसमें क्या हुआ था कि जो हस्बैंड थे वो अवेयर हुए थे पर्सन में और उन्होंने अपनी भी कंटेंशंस रखी थी। तो आइए पहले हम उनमें कंटेंशंस को देखते हैं। क्या था कि देखिए यहाँ पर लर्नेड काउंसिल जो थे पिटिशनर के, उन्होंने अपनी जो जजमेंट थी उस पर कुछ रिलाई किया और माननीय कोर्ट ने उस जजमेंट्स को भी जो है एग्जामिन किया। और इसके बाद ये देखिए इसमें बताया कि जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड है वो हु अपीयर्स इन पर्सन हैज अपोज्ड द प्रेयर ऑफ द पिटिशनर वाइफ ऑन द ग्राउंड दैट ही appearing in the case or at so and so district. However, he is also facing the financial hardships as he has to attend the cases on multiple dates in one calendar month. तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड ने अपनी भी ग्रीवेंस रखी, उनका जो ट्रांसफर पिटीशन थी उसको अपोज किया और साथ में अपनी हम्बल सबमिशन सी थी कि उनको भी कई मल्टीपल डेट्स में जाना पड़ता है क्योंकि वो भी फाइनेंशियल जो हार्डशिप्स हैं वो फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कहा कि एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जब ट्रांसफर ऑफ द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट केस होता है एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ, जब भी कोई वाइफ है वो अपना ट्रांसफर पिटीशन फाइल करती हैं तो कोर्ट इज टू कंसीडर द फैमिली कंडीशन ऑफ द वाइफ और कस्टडी ऑफ द माइनर चिल्ड्रन और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वाइफ और हर फिजिकल हेल्थ, हर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कन्वीनियंस ऑफ द वाइफ। तो इसमें कहा कि कोर्ट जो है वो सारी कंडीशंस को देखती है कि पहले की फैमिली कंडीशन क्या है वाइफ की, कस्टडी ऑफ द माइनर चिल्ड्रन किसके पास है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वाइफ की और वाइफ की जो फिजिकल हेल्थ कैसी है और अर्निंग कैपेसिटी हस्बैंड की क्या है और कन्वीनियंस ऑफ द वाइफ को बहुत देखा जाता है कि उसमें देखा जाता है कि शी कांट ट्रैवल अलोन विद द असिस्टेंस ऑफ द मेल मेंबर ऑफ हर फैमिली or connectivity of the place and to and fro from her place of the residence as well as bearing of the litigation charges and the traveling expenses। तो ये सारी फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाता है, ये सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि जो एक किसी साथ कन्वीनियंस भी चाहिए वाइफ का कि ट्रैवल कर सकती हैं और जो कोई मेल मेंबर भी होगा फैमिली का वो उसके साथ ही आएंगी और कनेक्टिविटी जहाँ केसेस फेस किया जा रहा है वहाँ कनेक्टिविटी कैसी है प्लेस की और वापस आने जाने का जो भी साधन है कि नहीं है और फिर लिटिगेशन चार्जेस भी और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को बेयर करके ही देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए यही निकल गया है कि जो आफ्टर हियरिंग द काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इफ एफोर्सेड पिटिशन इज नॉट ट्रांसफर्ड द वाइफ will have to bear the litigation expenses and the traveling transportation expenses and also in the view of the ratio laid down by the Honorable Supreme Court of India in Sumita Singh's case Supra and Rajani Kishore Pardeshi case and NCV Aishwarya case Supra. The court deems as appropriate to allow the petition with the following directions. तो सारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस आई थी जो रेशो ऑफ द प्रिंसिपल्स थे जजमेंट्स के उसको अप्लाई किया और माननीय हाई कोर्ट ने ट्रांसफर पिटीशन को अलाउ कर दिया और जो भी केस के पर्टिकुलर्स थे उसमें आगे कर दिया। आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है ये इस पे हम देखते हैं क्या बताया था इसमें यहाँ पे ये भी बताया है देखिए कि
जहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में ये निकल के आया है हस्बैंड के पॉइंट को, हस्बैंड की जो ग्रीवेंस को भी, मतलब हस्बैंड की ग्रीवेंसेस को भी माननीय कोर्ट ने कंसिडर किया, और मैं कहा कि while laying a balance to the hardship of the respondent husband who has to appear in the multiple litigation in so and so districts on different dates, it is appropriate to direct the family court as well as the courts Ilaka magistrates which are seized off with the FIR case proceedings under PW जो Protection of the Women from the Domestic Violence Act to accommodate the husband। देखिए यहाँ वर्ड लिखा, ये स्पेसिफिक डायरेक्शंस इशू की कि जो डायरेक्शंस जो है माननीय हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट है उनको भी डायरेक्शंस दी, और जो इलाका मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स हैं जो FIR से कनेक्ट जो लिंक्ड केसेस हैं जो सुनते हैं उनको भी डायरेक्शंस दी कि रेस्पोंडेंट हस्बैंड को भी अकोमोडेट करें विद सिंगल डेट, एक सिंगल डेट में साथ अकोमोडेट करें, सो दैट हिज अपीयरेंस इन ऑल केसेस नॉट मोर देन वंस इन द वन कैलेंडर मंथ एज एंड व्हेन मैट्रिमोनियल केसेस आर सो अडजॉर्न्ड। जब भी कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस होंगे और उसमें रिस्पोंडेंट हस्बैंड को एक ही डेट दी जाए, एक ही मंथ में, एक ही कैलेंडर मंथ में, सॉरी एक ही कैलेंडर मंथ में एक ही डेट दी जाए, ताकि एक से ज्यादा अपीयरेंसेस जो हैं वो ना, मतलब हस्बैंड को हार्डशिप्स ना फेस करनी पड़े। तो ऐसी डायरेक्शंस जो है इस केस में माननीय कोर्ट ने दी। तो साथ में देखिए ये केस तो यहाँ डिस्पोज्ड हो गया, और साथ में देखिए ऐसे जो कई कनेक्ट जो सिमिलर सिचुएटेड कंडीशंस में जो हस्बैंड फेस कर रहे हैं, एक डायरेक्शंस इशू की, वो उस डायरेक्शंस को आप देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिस केस, ऑफ दिस कोर्ट, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिस कोर्ट is directed that a copy of this order to be circulated amongst all the family courts, other courts, Ilaka magistrates dealing with a different matrimonial cases in the state of Punjab and Haryana as well as the Union Territory Chandigarh with the instruction। देखिए यहाँ पर एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार जनरल को डायरेक्शन दी कि वो कॉपी करें, जो इस ऑर्डर की जो कॉपी है वो सर्कुलेट करें फैमिली कोर्ट्स, इलाका मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स, और जो डील कर रही हैं डिफरेंट मैट्रिमोनियल केसेस, कहां, स्टेट ऑफ पंजाब में जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां, और स्टेट ऑफ हरियाणा में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ भी एक है, वहां पर ये इस ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट करें। साथ में लिखा एक इंस्ट्रक्शंस भी दी है दैट इन फ्यूचर दे विल अकोमोडेट द हस्बैंड फैमिली मेंबर्स विद वन डेट in all matrimonial cases in one calendar month। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि फ्यूचर में हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स को एक डेट दी जाए इन ऑल मैट्रिमोनियल केसेस, जितने भी केसेस चल रहे हैं, इन वन कैलेंडर मंथ। तो मींस अब से पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी केसेस चल रहे हैं, हस्बैंड और उनके जो फैमिली मेंबर्स को सिर्फ एक डेट दी जाए कैलेंडर मंथ में। जैसे एक कैलेंडर मंथ में 12 महीने हैं, तो 12 महीने में अब उनको जैसे 3-4 केसेस लगे हुए हैं, तो कई बार जो कोर्ट्स हैं वो 2-2 डेट्स भी दे देती हैं एक मंथ में, तो हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स को एक मंथ में 4 बार 3 बार तो एन एवरेज जाना पड़ सकता है। तो अब इस जजमेंट मतलब ऑर्डर आने के बाद अब उनको सिर्फ एक बार ही अपीयर होना पड़ेगा, कहां, जहां पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट में, और विद वन डेट इन वन कैलेंडर मंथ व्हेन द केसेस आर ट्रांसफर्ड टू ए कोर्ट एज रिक्वेस्टेड बाय द वाइफ। तो देखिए इस जजमेंट से हमें ये कंक्लूजन निकल के आया है कि ये ऑर्डर से हमें कंक्लूजन निकल के आया कि जो हस्बैंड्स हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ट्रायल फेस कर रहे हैं, लिटिगेशंस फेस कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के जो भी केसेस निकल के आए हैं जो पेंडिंग है वाइफ के साथ, तो उस केसेस में अगर आप ये ऑर्डर आने के बाद आप उनको सिर्फ एक मंथ में, एक साल में जितने भी कैलेंडर मंथ्स होते हैं उसमें हर कैलेंडर मंथ में एक बार ही उनको अपनी अपीयरेंस देनी होगी, और जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो जिस डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग पड़े हैं वो एक ही डेट पे सुने जाएंगे। अगर जो लोग जो हस्बैंड्स हैं वो अवेयर नहीं है तो वो इस ऑर्डर को निकाल के जो है अपनी प्रॉपर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट जो प्रेयर कर सकते हैं कि सारे केसेस हैं वो एक ही डेट में सुने जाए।
और उम्मीद है कि बाकी जो अदर देन दीज स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़ के दूसरी स्टेट्स में रह रहे हैं, तो वो भी अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं। ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है, और जो है कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं कि वो भी एप्रोप्रिएट जो डायरेक्शंस हैं वो पास कर सकती हैं। अब दूसरी स्टेट्स में कुछ आ रखे होंगे ऐसे ऑर्डर, तो उसके ऊपर मतलब अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। अगर कोई डायरेक्शंस इशू होंगी तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस होंगी, इंडिविजुअल डायरेक्शंस होंगी। अगर कोई अभी जो रिलीफ जो मिला है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की स्टेट्स के जो हस्बैंड जो फेस कर रहे हैं उनको मिला है इस ऑर्डर से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको, शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।